हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और एक्सप्लेन वीडियो लेकर। मूवी की शुरुआत होती है दो आदमियों को दिखाकर जो समुद्र के बीचों बीच थे, जिनमें से एक आदमी समुद्र के अंदर जाता है जो ऑयल रिग के पाइप पर टाइम बम सेट करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कोई चीज़ उस पर हमला करती है। इधर सतह पर उस आदमी का साथी रेडियो के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई नुकीले दांत वाला क्रिएचर उस पर हमला करता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें पॉल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ मैक्सिको शहर के टाउन में आता है। लेकिन टाउन में अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। पॉल वहीं के एक लोकल आदमी जिसका नाम अल्रे है उससे बात करता है और उसे बताता है कि वो ऑयल कंपनी निक्सन के लिए काम करता है, जिन्होंने इस शहर को बसाया है। अल्रे इस बात पर गुस्सा होता है क्योंकि उसका कुछ और ही मानना था। लेकिन तभी पॉल की पत्नी इनस वहाँ आती है और अल्रे से कहती है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आई है और रहने के लिए उन्हें होटल की ज़रूरत है, जिसके लिए वो अल्रे को कुछ पैसे देती है। अल्रे उन्हें अपने साथ ले जाता है, लेकिन उससे पहले अल्रे इनस के दिए पैसों को अपने देवता को भेंट चढ़ाता है। जहाँ पॉल का बेटा टॉमी वहीं से एक आँख वाली मूर्ति को उठा लेता है और बदले में अपनी चॉकलेट रख देता है। अल्रे उन्हें होटल तक पहुँचा देता है जहाँ टॉमी अपना पायरेट बैच अल्रे को देता है। दरअसल पॉल इस टाउन में कंपनी के काम से आया था ऑयल रिग का इंस्पेक्शन करने के लिए, जिसके लिए उसे कंपनी से कॉल आ रहे थे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। इसलिए पॉल अपनी फैमिली को कुछ घंटों के लिए उस होटल में अकेला छोड़कर बोट हार्बर आता है, जहां चोको अपनी बोट के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। पॉल वहां नोटिस करता है कि वहां नाव की संख्या कम थी और मछली पकड़ने के लिए मछुआरे भी नहीं थे, जिसका कारण वह चोको से पूछता है। चोको उसे बताता है कि ऑयल रिग ने एक डीमन को जगा दिया है, जिसे यहाँ के लोग अर्डिमोनियो कहते हैं। चोको पॉल को समुद्र के बीच बने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर लाता है, जहां चोको उसे एक बोट देता है ऑयल रिग तक अकेले जाने के लिए, क्योंकि चोको वहां से आगे नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसे उस डीमन का डर था। इधर होटल में कुछ लोग आकर पॉल की बेटी ऑड्रे को छेड़ने लगते हैं, जिसको बचाने के लिए इनस उस आदमी के सिर पर बोतल दे मारती है और बच्चों को उन लोगों से बचाते हुए होटल से निकल आती है। लेकिन उनकी कार के टायर पंचर किए हुए थे, इसलिए इनस अपने बच्चों के साथ बोट हार्बर आती है क्योंकि वो बुरे लोग उनके पीछे आ रहे थे। इनस एक बोट ड्राइवर से मदद मांगती है ऑयल रिग तक जाने के लिए। उनकी हालत को समझने के बाद वो आदमी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर पॉल उस ऑयल रिग तक पहुंचने वाला था जहां ऑयल समुद्र में फैला पड़ा था। पॉल उस ऑयल रिग पर आता है और वहां काम करने वाले लोगों को आवाज़ देता है, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आता। उन्हें देखने के लिए पॉल अंदर जाता है, जहाँ दो आदमी उस पर हथियार तानते हुए उसके बारे में पूछते हैं। पॉल के बारे में जानने के बाद दोनों थोड़ा शांत होते हैं। उन दोनों आदमियों का नाम चाटो और जूनियर है और वो इस ऑयल रिग पर काम करते थे। लेकिन तभी उन्हें एक बोट रिग की ओर आते दिखाई देती है, जिस पर पॉल की फैमिली मौजूद थी। तभी बोट पर टॉमी को कोई चीज़ तेज़ी से जाते हुए दिखाई देती है और वो चीज़ उनकी बोट के आसपास ही घूम रही थी। तभी जूनियर और चाटो उस चीज़ को भटकाने के लिए तेज़ आवाज़ करते हैं, जिसमें वो कामयाब होते हैं। लेकिन पॉल की लाई गई बोट उसकी चपेट में आ जाती है। पॉल की फैमिली सुरक्षित रिग पर आ जाती है, लेकिन तभी ऑड्रे पानी में गिर जाती है, जहां पर वो मानव शरीर के टुकड़ों को देखती है। ऑड्रे को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन पानी के अंदर के दृश्य को देखकर ऑड्रे डर गई थी। ये सब देखकर पॉल और इनस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो दोनों चाटो से इन सब का कारण पूछते हैं, जिन पर चाटो उन्हें दिखाता है जहाँ बोट ड्राइवर अपनी बोट से वहाँ से भाग रहा था, जिस पर एक मेगलोडॉन शार्क हमला करती है। और ये देखकर पॉल और इनस के होश उड़ जाते हैं। चाटो पॉल को बताता है कि उसके क्रू मेंबर भी इसी शार्क के द्वारा मारे गए, सिर्फ वो दोनों ही बच पाए। फिर तभी वो प्लेटफॉर्म हिलने लगता है क्योंकि शार्क समुद्र के नीचे बने ऑयल रिग के हिस्सों को डैमेज कर रही थी, जिससे वो प्लेटफॉर्म जल्दी टूटकर समुद्र में गिरने वाला था। उनके पास समय कम था। वो सैटेलाइट और रेडियो की मदद लेने की सोच रहे थे, लेकिन वो भी ठप पड़े थे। चाटो पॉल को बताता है कि यहाँ कई महीनों से ऑयल लीक हो रहा है, जिसका पता निक्सन ऑयल कंपनी के बॉस को भी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इधर पानी के अंदर वो शार्क प्लेटफॉर्म के हिस्सों का नुकसान पहुंचा रही थी। ऊपर प्लेटफॉर्म पर पावर की कमी थी, जिसके कारण वो रेडियो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उसकी मरम्मत के लिए उन्हें पानी के अंदर जाना था, प्लेटफॉर्म के नीचे। वो सभी तैयारी कर रहे थे नीचे जाने के लिए, जहाँ इनस चाटो से पूछती है कि वो शार्क इस ऑयल रिग के पीछे क्यों पड़ी है। चाटो उसे बताता है कि इस ऑयल रिग और कंपनी के आने से यहाँ बहुत कुछ बदला है, लोगों को रोज़गार मिला है, लेकिन फिर कंपनी ने इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने इस रिग को इग्नोर कर दिया
यहाँ चाटो का मानना था कि वो जानवर एक श्राप है जिसे एक देवता ने उन्हें दिया है, जिन्होंने समुद्र और नदियों की रचना की थी, लेकिन मनुष्य ने नेचर का नुकसान पहुँचाया, जिससे वो देवता क्रोधित हुए और उनके गुस्से से जन्म हुआ उस ब्लैक डीमन का। लेकिन पॉल उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि चाटो की काल्पनिक कहानियों से बच्चे डर रहे थे। फिर चाटो और जूनियर बोट की मदद से पानी के अंदर जाते हैं पावर लाइन की मरम्मत करने के लिए। दोनों पानी के अंदर आते हैं जहाँ हर तरफ ऑयल फैला हुआ था। पॉल भी उन्हें वीडियो मॉनिटर के द्वारा देख रहा था। पानी के अंदर जूनियर को मानव अंग दिखाई देते हैं, लेकिन ये जूनियर का भ्रम था, जिससे डरकर जूनियर पोर्ट की तरफ भागने लगता है और वो पोर्ट के अंदर आता है। इधर चाटो बम के पास था जहाँ शार्क उसके पास से गुजरती है। फिर वो शार्क पोर्ट पर हमला करती है जिसके अंदर जूनियर फंस गया था। पहले चाटो पानी से बाहर निकलता है, फिर पॉल जूनियर को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर मर चुका था क्योंकि उसके शरीर का आधा हिस्सा ही बचा था। ये सब देखने के बाद पॉल और इनस अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन सभी के पास समय कम था क्योंकि बम का टाइमर आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद विस्फोट से ये पूरा प्लेटफॉर्म पानी में समा जाएगा। इधर इनस को रूम में पुरानी चीज़ों को चेक करते हुए एक फाइल मिलती है जो कि निक्सन कंपनी की थी, जिसमें इस ऑयल रिग को बनाते समय सेफ्टी मैनेजमेंट और वार्निंग को अनदेखा किया गया था और इस ऑयल रिग का इंस्पेक्शन पॉल ने ही किया था और उस सेफ्टी रिपोर्ट पर पॉल के ही साइन थे। इधर बाहर टॉमी समुद्र के देवता से प्रार्थना कर रहा था कि वो उन सबको वहाँ से जाने दे, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म हिलने से टॉमी पानी में गिर जाता है। टॉमी की चीख सुनकर इनेस पानी में कूद जाती है उसे बचाने के लिए। दूसरी ओर पॉल और शार्क का ध्यान भटकाता है शोर करके, जिससे शार्क टॉमी को छोड़कर पॉल की तरफ आती है, लेकिन पॉल समय रहते पानी से बाहर आ जाता है और इधर इनेस भी टॉमी के साथ पानी से बाहर आ गई थी। जिसके बाद इनेस और पॉल में उस सेफ्टी रिपोर्ट को लेकर बहस होती है, जिस पर पॉल उसे कहता है कि उसने वो सब अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन इनेस को ये सब गलत लगता है क्योंकि उसकी झूठी रिपोर्ट के कारण ही कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब उनकी फैमिली की जान खतरे में थी। इधर पानी के अंदर शार्क प्लेटफॉर्म के नीचे ही घूम रही थी, जिसके बाद हमें बम का टाइमर दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ 1 घंटे से कम का ही समय बचा था। इधर पॉल चाटो के सामने अपनी गलती को मानता है कि उसने कंपनी के कहने पर सेफ्टी रिपोर्ट बदल दी थी। दरअसल कंपनी वालों को अपनी गलती का पता था, इसलिए कहीं पोल ना खुल जाए उसके लिए उन्होंने इस रिग के नीचे टाइम बम लगा दिया था और पॉल को इस ऑयल रिग की इंस्पेक्शन के लिए भेजा ताकि ऑयल रिग के साथ साथ पॉल भी ख़त्म हो जाए। तभी पॉल को एक आइडिया आता है। वो कई बेल्टों के साथ एक बड़ा सा कटर लेकर जाता है। इधर चाटो रेडियो के द्वारा कांटेक्ट करता है, जिसकी आवाज़ चौको सुनता है, लेकिन तब तक रेडियो ख़राब हो जाता है। दूसरी ओर इनेस बच्चों के साथ मिलकर खराब राफ्ट को सही कर रही थी ताकि वो सभी उस राफ्ट की मदद से बाहर निकल सके। फिर पॉल चाटो को अपना प्लान बताता है कि वो पानी के अंदर जाकर लीकेज को बंद करेगा और बम को उस शार्क को खिला देगा। इस प्लान में पॉल का मानना तय था, इसलिए वो चाटो को अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सभी समुद्र के देवता से प्रार्थना करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। फिर पॉल पानी के अंदर आता है और बम को पाइप से अलग करता है, जहाँ शार्क भी पानी में चक्कर लगा रही थी। फिर पॉल लीकेज को बंद करता है। इधर ऊपर वो सभी राफ्ट में सवार हो गए थे। पानी के अंदर पॉल शार्क को अपनी ओर आता देखता है। शार्क से बचने के लिए पॉल लोहे के बने ढांचे के अंदर जाता है, इससे शार्क उसके बगल से गुजर जाती है। पॉल अपने आखिरी समय में रेडियो के द्वारा इनेस से माफ़ी मांगता है अपनी गलतियों के लिए और आखिरी बार अपने बच्चों से बात करता है। जिसके बाद पॉल बम को साथ लेकर पानी में नीचे जाता है, जहाँ शार्क उसकी ओर ही आ रही थी। शार्क पॉल को पूरा निगल लेती है, जहाँ बम फटने से शार्क भी मारी जाती है और उसके साथ वो ऑयल रिग भी पानी में डूब जाता है। जिसके बाद पॉल की फैमिली और चाटो को अल्रे द्वारा बचा लिया जाता है और मूवी यहीं ख़त्म होती है।